जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चंस पॉलिटिक करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो जो शूट किया था उसमें हमने 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था। 20 क्वेश्चंस हमने डीपीएसपी से डिस्कस किए थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, केवल स्पेशली यहाँ पे यूपी पुलिस की ही नहीं, क्योंकि ये जीएस जीके है। यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के काफ़ी चीज़ें आपको रिलेट कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं 21 क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अगर देखेंगे स्क्रीन पर, संविधान नीति निर्देशक तत्वों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। देखिए, ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसके कारण क्या हैं। अगर हम देखें तो जो राज्य को कर्तव्य होगा वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तरीके से न्याय देगा। यहाँ पे क्या करेगा? न्याय या व्यवस्था देगा, व्यवस्थाएं कराएगा। तो यहाँ पे क्या पूरा कारण पूछ रहा है, सबसे मेन मुख्य कारण पूछ रहा है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या ऐसा करना चाहता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना या सरकार के स्वेच्छाकरण आचरण को रोकने हेतु? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आचरण को क्यों रोकेगा? क्योंकि हमें क्या करना है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सारी चीज़ें हमें क्या करना, व्यवस्था करना, राज्य का एक कर्तव्य है। ठीक है ना। तो राज्य सरकार को विकास में आवश्यकता, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष की राज्य की स्थापना। देखो, धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें तो मेरा अगर देखें तो मौलिक अधिकार में भी दिया हुआ है, साथ ही साथ हमारा प्रेमबल प्रस्तावना में भी इसकी चर्चा की गई। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पहला ही फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मूल संविधान के किस भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना समाहित है? फिर से इस लोक कल्याण की बात कर रहा है। किसकी बात? तो बार बार ये लोक कल्याण की बात कर रहा है। देखिए, लोक कल्याण, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। एक तो प्रस्तावना दिया हुआ है और दूसरा हमें तीसरी अनुसूची। देखिए, हमारी अनुसूचियाँ जो टोटल हैं इस समय वर्तमान काल में वो 12 हैं, लेकिन मूल संविधान में अगर देखें तो 8 हैं। बाद में हमने कितनी जोड़ी? 4 और जोड़ दी हैं। ये मूल संविधान का पार्ट है 8, लेकिन 4 हमारी बाद में जोड़ी गई हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो अनुसूचियों में हमने कुछ चीज़ें पीछे डाल रखी हैं संविधान के। अनुसूची का मतलब होता है अनु मने पीछे, सूची मने जो हमने कुछ लिस्ट बना रखी, तो उसमें पीछे चीज़ें डाल रखी। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम सूचियाँ बढ़ा भी सकते हैं, 12 की जगह 15 भी हो सकते हैं। क्योंकि आप एक तरफ देख रहे हो भारत की पॉपुलेशन या समस्याएँ बहुत ज़्यादा जटिल होती जा रही हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, और चीज़ें बढ़ाते जाएंगे जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अगर देखें डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, ये एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के 2 ही पहलू हैं, हेड एंड टेल। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो सकता है, आप गैस कर सकते हैं। तो आंसर इसमें मेरा क्या होगा? केवल प्रस्तावना ही होगा। ये नहीं लगा देना कि राज्य के नीति सिद्धांत ये सभी। ठीक है ना। एक मिनट, इसमें लोक कल्याण की बात कर रहा है, क्योंकि लोक कल्याण की बात अगर देखें तो लोक कल्याण की बात हमारी चारों जगह हो रही है। सॉरी, हमें उल्टा बताया गया। तीसरी भी अनुसूची है और प्रस्तावना भी है, राज्य के नीति सिद्धांत भी है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी। भाई देखिए, एक बात समझो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोक कल्याण की बात कर रहा, क्योंकि प्रस्तावना में यही बात रखी हुई है। किसमें? प्रस्तावना में लिखी हुई है लोक कल्याण की बात, और इसमें तीसरी अनुसूची में डाला गया, और इसमें ऑलरेडी सीधा सीधा दिख रहा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है? संविधान कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? देखिए, यहाँ पे संकेत देने की बात समझिए आप नागरिकों को, तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगी। इसकी भाषा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ज़रा देखिए इसमें क्या हो सकता है। प्रस्तावना, एक ही जैसा क्वेश्चन ऊपर नीचे लग रहा है। 22 भी थोड़ा, ये 23 थोड़ा सा दिख रहा है एक ही जैसा, लेकिन एक जैसा है नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऑप्शन पहला प्रस्तावना, उसमें प्रस्तावना था। तीसरा ऑप्शन उसमें राज्य के नीति था, इसमें भी है, लेकिन वहाँ पे हमारी तीसरी अनुसूची थी, यहाँ पे मूल अधिकार है। तो आंसर क्या हो सकता है इसमें? गैस करिए। तो आंसर मेरा इसमें पहला हो जाएगा, फर्स्ट। इसमें मेरा आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य का नीति तत्व नहीं है? क्या पूछ रहा? नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, ये तो 51 में रखा हुआ है। किस में रखा? 51 में। और दूसरा 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये तो अनुच्छेद 45 में रखा हुआ है। फिर 45 से हमने यहाँ पे क्या किया कि मौलिक अधिकार में ले गए, अनुच्छेद 21A में हमने कुछ चीज़ें रख दी, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया।
ठीक है ना। फिर भी अगर अनुच्छेद 45 में देखें तो 0 से 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष से कम बच्चों को क्या करेगा, शिक्षा और पोषाहार का स्तर को मेंटेन करेगा। कौन, राज्य करेगा। प्री प्राइमरी जो देखेंगे, प्री प्राइमरी प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई 0 से 6 वर्ष, ठीक है ना। शिक्षा के साथ साथ उनका हम पोषण भी देखेंगे, तो ये चीज़ विशेष याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखो क्या दिया है, गोवध। अब गोवध की बात करेंगे तो वो कहाँ दिया हुआ है, अनुच्छेद 48 में अगर देखेंगे तो गोवध की बात की गई है। और दुधारू जानवरों की हत्या नहीं होना चाहिए, बछड़ों दुधारू जानवरों के साथ ही साथ गाय का मांस बिक्री नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब निजी संपत्ति की समाप्ति, ये बात यहाँ नहीं है, आंसर मेरा यही होगा, क्योंकि ये जो बात रखी हुई है वो अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार में रखा हुआ है। मौलिक अधिकार का अगर देखें तो अनुच्छेद 31 और 19F आप अगर समझें, 44वां संविधान संशोधन जो मेरा हुआ था 1978 में, तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत हमने क्या काम किया, एक नई यहाँ प्रणाली हमने शुरू करी। वो प्रणाली ये थी कि यहाँ एक नई सिस्टम हमने लाया, क्योंकि हमने क्या काम किया, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको मैंने विधि का अधिकार बना दिया, मतलब इसको कानून के दायरे में ला दिया। इसीलिए हमने एक नई धारा जोड़ी 300 का। कौन सी जोड़ी, 300 का। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो 300 का है मेरा, 300 का है उसमें रखा जाके, ठीक है ना। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, भाग इसमें 12 है। कौन सा, भाग 12 में ये बात रखी जाके 300 का वाली, इसको विधिक अधिकार बना दिया। ये विशेष बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करेंगे इसको कैसे, राज्य के नीति तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो चीज़ हमारी डीपीएस में शामिल है वो मूल अधिकार में नहीं है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। क्या आप इस अस्पृश्यता का उन्मूलन इसमें है, मौलिक अधिकार में नहीं है, क्या हो सकता है। इसके बाद अगर क्या दिया हुआ, आने जाने की स्वतंत्रता प्रोत्साहन, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता और कुटीर उद्योग के उद्योग की बात कर रहा है। कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो सकता है, आप अगर गैस करेंगे तो राज्य के नीति तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। देखिए हमारा कुटीर उद्योग है ना, वो जो है ना डीपीएसपी है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। आने जाने की स्वतंत्रता ये भी मेरी इसमें दिए हुए है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, पोषाहार के स्तर का ऊपर उठाना, कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। देखो क्वेश्चन नंबर हमने जो 20 बताया था वो उसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका बताया था। अब यहाँ पे पोषाहार का भी हमने डिस्कस करी, ठीक है ना। कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित बढ़ाना, अगर आप कमज़ोर श्रेणियों के हित को बात करते हो तो अनुच्छेद 42 में ये बात रखी हुई है। किस में रखी हुई है, अनुच्छेद 42 में। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि मनोभाव का विकास हमने नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार और उस प्रस्तावना में रखी हुई बात ये है। तो आप विशेष इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। समाजवादी तो क्या माना जाता है, समाजवादी, इस पर ध्यान दीजिए। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध प्रतिबंध, कमज़ोर श्रेणियों को आर्थिक हित बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका। लगभग ऑप्शन एक ही जैसे दिख रहे हैं। देखो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो ये मेरा क्या है, समाजवादी माना जाता है। क्या माना जाता है, समाजवादी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर देखेंगे 28 में, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को गांधीवादी कहते हैं। देखो गांधीयन फिलॉसफी जो थी, हमने आपको बताया था उसमें ग्राम स्वराज की बात की गई। किसमें, गांधीयन फिलॉसफी में ग्राम स्वराज की बात, क्योंकि गांधी जी का अगर देखें अनुच्छेद 40 भी है, अनुच्छेद 47 भी है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर देखें तो आप इस चीज़ को 39 में भी इनकी काफ़ी बात रखी हुई है गांधी जी की। तो यहाँ पे आप देखो क्या दिया, श्रमिकों और बच्चों को संरक्षण। इसके बाद क्या करा, स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। फिर क्या, पुरुषों एवं महिलाओं हेतु समान कार्यपालिका से न्यायपालिका। देखो ये बिल्कुल नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ना सी होगा। अब देखो श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ये भी नहीं होगा। अब इसमें पंचायतों का गठन की बात कर रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है।
नागरिक के लिए है, समाज के लिए है, राज्य के लिए, संघ के लिए है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम इस पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि किसके लिए है, राज्य के लिए है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुँचते हैं। 30 काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप करेंगे तो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, देखो ये मुद्दा इस समय गहराया भी हुआ है। अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 44 की बात करें, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 44, तो समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, किसकी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल में इस चीज़ को समझो, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्योंकि इस समय ये मुद्दा काफ़ी बार गहरा चुका है। हुआ क्या कि जब हमारा संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय एक डिबेट का मुद्दा बन गया था कि हमारा जो डीपीएसपी है उसी पे बात चल रही थी, और डीपीएसपी के साथ साथ इस मुद्दे पे भी काफ़ी डिस्कस हुआ था। एक्चुअली ऐसा था क्योंकि जो मुस्लिम सदस्य थे वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, जो हमारी संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य थे वो इसका विरोध कर रहे थे, जबकि जो हमारे हिंदू सदस्य थे वो इसका विरोध नहीं कर रहे थे, जबकि मुस्लिम कर रहे थे। क्योंकि ऐसा माना जाता था, मुस्लिम सदस्यों ने ऐसा अपना एक राय दिया कि अभी हम इतने ज़्यादा एजुकेटेड या शिक्षित नहीं हैं, और साथ ही साथ हम इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, तो इस चीज़ को हम आगे चल के अप्लाई कर लेंगे, लागू कर लेंगे। तो लेकिन एक राज्य है जिसमें ये लागू है, कहाँ, गोवा में। नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, ये हमारी कहाँ लागू है, गोवा में अभी चल रही है, लागू है। लेकिन ये चर्चा में उत्तराखंड कह रहा है कि हम बहुत जल्दी इसको कर लेंगे ग्रहण। तो इसमें वैवाहिक संबंध जो मेरे होते हैं, शादी ब्याह के संबंध नियम होते हैं, वो हिंदू में अलग होते हैं, मुस्लिमों में अलग होते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनमें अलग तरीके से शादी ब्याह होता है। जैसे कि अगर बात करें हम कि यहाँ पे मुस्लिमों में 18 साल की कम एज से बच्चियों को शादी हो जाती है, लड़कियों की, साथ ही साथ गोद लेने की जो प्रक्रिया वो भी है, और वैवाहिक नियम वो जो है मुस्लिम लॉ बोर्ड के थ्रू चलते हैं। जो मुस्लिम लॉ बोर्ड बना था वो कब बना था, 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना था। उसमें शरीयत के अकॉर्डिंग जो नियम कानून है उसी के अकॉर्डिंग इनका शादी वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है ना। इसके तलाक की व्यवस्था है जो वो भी अलग है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वही बात कर रहा है, इसमें क्या बात कर रहा है, वैवाहिक संबंध की बात कर रहा है, जो भारत में समान रूप से भी कहीं लागू नहीं है, जबकि संविधान हम सभी के लिए एक है। तो ये कह रहा है समान नागरिकता लागू है, कहाँ लागू है, जो हम चर्चा कर चुके हैं, कहाँ लागू है, गोवा में लागू है। और किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 44 में देखेंगे, डीपीएसपी का ही विषय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाने की आशा की जाती है। अभी आशा किस में की जाएगी, 16 में तो नहीं की जाएगी, 16 वर्ष की नहीं की जाएगी, ना 15 ना 18। आंसर मेरा क्या होगा, 14। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, राज्य के नीति सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी जो है ना वो मौलिक अधिकार से किस प्रकार से डिफरेंट है। तो पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए, ऐसा क्या सही हो सकता है, आप सोचिए। इसकी बात कह रहा पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, जबकि उपरोक्त है। मतलब ये क्या कह रहा है, पूर्वोक्त मतलब डीपीएसपी अंश नहीं है, और जबकि मौलिक अधिकार अंश है, ये कह रहा है ना। ये पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्यों के लिए, मतलब मौलिक अधिकार ये कह रहा डीपीएसपी पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए, और मौलिक अधिकार, आप समझिए इसमें क्या आंसर हो सकता है। फिर क्या, राज्य के नीति सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, ये बात कह रहा है, और इसमें से कोई नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए हमारा जो डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं, परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक भिन्न कैसे है, जबकि हमारा अगर मौलिक अधिकार देखेंगे, वो फंडामेंटल हमारा जो राइट है वो क्या है, उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 तहत। लेकिन डीपीएसपी नहीं कर सकते चैलेंज। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरा, तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा, थर्ड। आप ध्यान रखना है कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में नीति शब्दों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या 26वां होगा,
क्या 26 में होगा या 43 में होगा? नहीं, ये भी दोनों नहीं होंगे। क्या 52 में होगा? नहीं, आंसर मेरा क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये क्या है? टकराव की दशा में नीति तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फिर पूछ रहा क्या? ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। अब ये कल्याणकारी पूछ रहा, राज्य की अवधारणा निहित किस में है? अभी हम उस पर डिस्कस किए थे पहले, याद करो। अगर हम क्वेश्चन पीछे देखेंगे, मेरा पिछला वाला वीडियो अगर देखेंगे तो इसमें इस बात पे मैंने चर्चा की है, बहुत अच्छे से विस्तार में चर्चा की है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 36 देखिए, 36 में हमारे राज्य शब्द की परिभाषा की गई, जो कि ऑलरेडी अगर देखें अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार में इसकी बात रखी हुई है, क्योंकि जो बात 12 में लिखी वही बात हमने किस में पुनः रिपीट करी है? 36 में। राज्य की शब्द की परिभाषा क्या होगी? जो भी हमारी सरकारी गैर सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, केंद्र के थ्रू देखें तो मौलिक अधिकार है और राज्य थ्रू देखें तो मेरा DPSP है, तो उसकी परिभाषा हमने 36 में रखी हुई है। जबकि अगर आप देखेंगे 49 में क्या रखा हुआ है? हमारी जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको क्या करना? उनका संरक्षण करना, उनका प्रोटेक्शन करना। ये किसका? राज्य का दायित्व है। किसका दायित्व है? राज्य का। और 51 में हमने क्या कहा था? अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता जो भी करेंगे वो हम 51 के थ्रू करेंगे। तो आंसर मेरा ये भी नहीं होगा, आंसर मेरा ये भी नहीं होगा, ये नहीं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 38, क्योंकि सीधा सीधा इसमें राज्य कल्याणकारी वेलफेयर की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस में है? अगर हम समान न्याय की बात करें और विधि सहायता, हमें निःशुल्क, जैसे अगर देखें तो आप देखें 102, 108 ये क्या है? हमारी हेल्पलाइन नंबर है। क्या है? निःशुल्क मिलेंगी। 1090 वुमेन पावर इमरजेंसी, और ये प्रसूति सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रसूति सहायता। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है? निःशुल्क सहायता की बात कर रहा, तो 39 मेरा हो जाएगा। जबकि 39 नहीं होगा, ना 40 होगा, ना 44 होगा। आंसर मेरा क्या होगा? 39A। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कौन सा देखते हैं? 36। ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है। फिर से क्वेश्चन, ये गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरित है ये क्वेश्चन, क्योंकि गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। तो आपको पता 32 नहीं होगा किसी कीमत पर, ना 48 होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण 48 में क्या? गाय और जानवरों को कहा गया। 48 में पर्यावरण वन्यजीव के लिए कहा गया है। 48A में, 48 में A में क्या कहा गया? पर्यावरण वन्यजीव है ना, उनकी रक्षा करना, संवर्धन करना, ये बात रखी हुई है 48A में। और 51 में अभी हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय समझौता, और ये आंसर मेरा क्या होगा? 40 होगा। ठीक, क्योंकि 32 अगर देखा जाए तो 32 तो मौलिक अधिकार है, जिसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 32, जिसको अम्बेडकर जी ने आत्मा हृदय कहा है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक समान सिविल संहिता। फिर ये क्वेश्चन आ गया, देखो, एक समान सिविल संहिता की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? एक समान सिविल संहिता की बात कर रहा। क्लियर? तो सिविल संहिता सीधा सीधा अभी हम चर्चा कर गए इस पर। तो आंसर 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 44 होगा। क्या होगा? 44। मतलब अनुच्छेद 44 मेरा क्या है? एक समान सिविल संहिता की, वही शादी विवाह वाली बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में क्या कह रहा है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण है। तो 45 में इसमें तो बाल शिक्षा की बात कर रहा, 06 वर्ष। 58 यहाँ नहीं होगा बिल्कुल, 46 भी नहीं होगा। ठीक है ना? न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण ये भी नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? 50 अनुच्छेद 50 में ये बात रखी हुई है। क्लियर? चलिए 39 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कर रहा है। अभी हम डिस्कस किए थे, ना ये भी नहीं होगा, ना ये भी होगा, ना ये होगा। आंसर मेरा क्या होगा? सेकंड 51, अनुच्छेद 51 में ये रखा हुआ बात। निर्बल दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुधार की बात कर रहा। क्या कर रहा? निर्बल और वर्गों को शिक्षा संबंधी सुधार की बात कर रहा। ये बात हमारी अगर देखें तो सीधी सी बात समझो, अनुच्छेद 45 में फिर ये आ रहा, 47 में भी नहीं। अनुच्छेद किस में होगा? 46 में। आंसर मेरा क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना? सेकंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। काम करने का अधिकार। देखो, काम करने की आज़ादी मुझे कहाँ मिली है? ये DPSP में मिली है। किस में मिली है? DPSP में मिली है। तो अनुच्छेद 18 नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 21 प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता। 46 अभी दुर्बल वाली बात कर रहे थे। आंसर मेरा क्या होगा? C हो जाएगा। 41 में रखा हुआ काम करने का अधिकार मुझे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
41 हो गया, 41 हो गया। ये क्वेश्चन हम लोग जो देखे हैं 41, इसके अलावा अगर हम देखें तो आज का हम इतने रखते हैं, तो आप 41 क्वेश्चन ही करेंगे। आगे हम लोग जो है इस पर डिस्कस करेंगे, फिर से क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो भी बचेंगे 10 या 20 जो भी क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।